मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने बदली देश की तस्वीर। पीएम मोदी के कार्यकाल में खूब विकास हुआ है। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी इसको एक विशेष दिन के रूप में मना भी रही और सरकार की उपलब्धियां भी देश के सामने रखी जा रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका TV9 भारतवर्ष में। धन्यवाद रवि जी। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार का यह तीसरा लगातार कार्यकाल है। आपकी दृष्टि में, आप सरकार की दृष्टि में और पार्टी की दृष्टि में ये 100 दिन कैसे रहे? चुनौतियां क्या रही और क्या बड़ी उपलब्धियां आप गिनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे देश को? नहीं, सबसे पहले तो जैसे आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष की तरह इस बार भी इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा और हम भाग्यशाली हैं कि दुनिया के सबसे कदावर लीडर का नेतृत्व हमें हासिल हुआ और ये जो 100 दिन की आपने बात की, तो मुझे लगता है कि मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो कार्य संस्कृति है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसकी भी एक झलक है। जिस निरंतरता के साथ पिछले 10 वर्षों में कार्य हुआ, उसमें भी मुझे लगता है कि मोदी जी के कामकाज के तरीके की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनमें निष्ठा भी है, प्रतिबद्धता भी है, निरंतरता भी है। किसी भी लक्ष्य को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने के लिए इच्छा शक्ति भी है। गुजरे वक्त के साथ जो परंपराएं अपना औचित्य खोने लगी हों, उनको त्याग करके नवीनतम विकल्प अपनाने की क्षमता भी है। जैसे हमने पिछले 10 वर्ष में देखा कि स्पेस सेक्टर को किस तरह से मुक्त कर दिया गया पुरानी बंदिशों से, और उसी को लेकर के इन 100 वर्षों में भी आपको झलक मिलेगी 5 साल के कार्यकाल की और फिर आने वाले वर्षों में विकसित भारत की यात्रा की। इसमें फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिससे नागरिक के जीवन में सरलता है। फोकस रहा है डिफेंस प्रोडक्शन का, देश की सुरक्षा के लिए। फोकस रहा है R&D का, जिससे कि रोज़गार के साधन उत्पन्न होते हैं। और अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एंड अनाउंसमेंट्स हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लगभग 3 लाख करोड़ रेल, मेट्रो, सड़क इत्यादि के लिए, यातायात के लिए। और जो विज्ञान संबंधी विभाग है, जो मेरे दायित्व में भी इंक्लूडेड है, ये शामिल है, उसकी अगर हम बात करें तो अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। स्पेस को लेकर के इन 100 दिनों में ही 1000 करोड़ का वेंचर फंड निर्धारित किया गया स्टार्टअप्स के लिए। गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट्स की शिनाख्त हो गई। मिशन मौसम शुरू किया गया अभी पिछले ही सप्ताह, जिसके परिणाम स्वरूप अपग्रेडेशन होगी। मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड स्टैंडर्ड हमारा वेदर फोरकास्ट बन जाएगा। इसी दौरान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया था दूसरे कार्यकाल के आखिरी सप्ताहों में, परंतु उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की मान्यता अभी दी गई। बायो E3 एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, एक नई पॉलिसी बायो इकोनॉमी को लेकर के, वो भी इन्हीं 100 दिनों के भीतर हुई है। बायो E3 अर्थात बायो इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में बायो इकोनॉमी ड्रिवन होगी, जिस तरह से कि 90 के दशक की IT ड्रिवन थी, और उसमें भारत पहल करने वाला है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और केंद्र सरकार के कामकाज को कश्मीर घाटी तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हर मन से हमने यही सुना। केंद्र सरकार के अब तक के और इस 100 दिन के कार्यों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है जम्मू कश्मीर के चुनाव में? आपसे ये तो सवाल बनता ही बनता है। नहीं, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो यह है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मुख्य धारा में शामिल होना हम देख रहे हैं। क्योंकि वो ज़माना था कि 8-10% मतदान होता था, ना कोई उम्मीदवार था और ना कोई मतदाता था। और आरंभिक ऐसे भी दशक गुजरे कि रिटर्निंग ऑफिसर ही सारे पेपर रिजेक्ट कर देता और सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को अनकंटेस्टेड MLA डिक्लेयर कर देता। आज देखिए भारी संख्या में लोग ऐसे कैंडिडेट भी हैं और मतदान के लिए जहां DDC में 70-80% मतदान हुआ, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लगभग 60%, उतना ही जितना राष्ट्रीय औसतन था। और ये जो लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का उजागर होना है, ये भी मोदी जी के ही कार्यकाल में उनके द्वारा संभव हो सका। उनकी नीतियों के कारण जो सर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन
दोनों की, वोट डालने वाले की भी और वोट मांगने वाले की भी। अच्छा जितेंद्र जी, एक आखिरी प्रश्न, जो 2 कार्यकाल पिछले रहे हैं मोदी सरकार के और ये जो अभी चल रहा है, इसमें क्या बड़ा परिवर्तन आप महसूस करते हैं? मतलब कामकाज के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, आगे की जो रणनीति है या अप्रोच है उसके लिहाज से, क्या बेटर व्यू आप रखना चाहेंगे देश के सामने, जनता के सामने, दर्शकों के सामने? पहले 5 साल में जो हमें बैगेज मिला था लेगेसी का, कांग्रेस का, उसकी भी सफाई करने की जिम्मेवारी हमारे पे ही थी। जो घोटाले थे, जो लोगों में एक हताशा पैदा हुई थी, उसको ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट करना, और बड़ा सफलतापूर्वक मोदी जी वो कर पाए। और जो नए इनिशिएटिव लिए उनका कंसोलिडेशन दूसरे कार्यकाल में हुआ, और अब तीसरी कार्यकाल में एक बड़ी लंबी छलांग लगाने का वक्त आया है। हम फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आए, अब हम इसी कार्यकाल में मोदी जी हमको चौथी और तीसरी तक ले जाएंगे, और फिर उस पेडेस्टल पर जहाँ पर के दुनिया इस वक्त हमें देखने के लिए इंतज़ार कर रही है।